हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है 2025 टू 2026 की, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग बिहार के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की रिवाइज़ फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो अभी ये वीडियो अपलोड होने के टाइम की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। इवन मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, और इवन इस फीस स्ट्रक्चर में जो हिडन चार्जेस होंगे, जो आपको एडमिशन के टाइम में पता चलेगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऐसा। तो दोस्तों, अपन अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बात करें तो इस साल बिहार काउंसलिंग बॉडी में टोटल 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आप इनकी टोटल सीट भी देख पा रहे होंगे जो कि अवेलेबल है इनके काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और ये 50% वालों के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अब अपन वन बाय वन कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का रिव्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन सबसे पहले नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम की बात करें तो इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 12,25,000 साढ़े 4 साल के लिए पेमेंट करना है, जो कि टोटल अमाउंट आपको 55,12,500 पड़ रहा है। हॉस्टल में आपको 3,20,000 साढ़े 4 साल के लिए 14,40,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट एंड एमिनिटीज़ आपको 1,40,000 साढ़े 4 साल के लिए देना पड़ेगा, 6,30,000 टोटल अमाउंट बन रहा है। एडमिशन चार्ज एक टाइम ही देना है 50,000, डिफेंडेबल डिपॉजिट भी एक ही बार देना रहता है 2 लाख। आपको टोटल अमाउंट एडमिशन के टाइम पे आपको 19,35,000 देना है, और टोटल बजट आपको इसका डिफेंडेबल डिपॉजिट को हटा के 76,32,500 पड़ रहा है। मैं आपको अब प्रूफ दिखा देता हूँ जो कि मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है फॉर एमबीबीएस फॉर सेशन 25 टू 26, जो मैंने बताया वही सब कुछ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12.25 लाख, अगर मैं हॉस्टल में 3.25 2 लाख पर ईयर, और एमिनिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट 1.4 लाख पर ईयर। टोटल आपको 16.85 लाख पर ईयर पड़ रहा है फॉर 4.5 ईयर। एडमिशन फ़ी 50,000 का, रिफंडेबल 2 लाख, ठीक है। अब अपन दूसरे कॉलेज के ऊपर जाते हैं, मूव करते हैं। दूसरा कॉलेज हम लोग नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 16 लाख आपको देनी देनी पड़ेगी 4.5 ईयर के लिए। टोटल अमाउंट आपको 72 लाख पड़ रहा है। हॉस्टल एंड मेस चार्ज आपको 3,15,000 देना पड़ेगा 5 साल के लिए, 15,75,000 इसका पेमेंट पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट फी आपको 50,000 पड़ रहा है। 5.5 ईयर के लिए आपको देनी पड़ेगी 2,75,000 पड़ रहा है इसकी पूरी। और रिफंडेबल डिपॉजिट आपको 2 लाख दे देनी पड़ेगी, एक ही बार देना रहता है। टोटल अमाउंट आपको एडमिशन के टाइम पे 22 लाख जमा करना पड़ेगा, और आपको इसका टोटल बजट 90,50,000 पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अब मैं इस कॉलेज की ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है दोस्तों। देख पा रहे होंगे सब कुछ वही है, 16 लाख पर ईयर की इसकी ट्यूशन फी है, और हॉस्टल में वही 3,15,000, ट्रांसपोर्ट फी 50,000, रिफंडेबल 2 लाख, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब अपन मूव करते हैं दूसरे कॉलेज के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब अपना दूसरा कॉलेज लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो आपकी ट्यूशन फी है वो 12 लाख पड़ रही है। 4.5 ईयर के लिए देना है। टोटल अमाउंट आपको 54 लाख पड़ जाएगी। हॉस्टल में मेस आपको 3,15,000 साढ़े 4 साल के लिए देना है, 14,17,500 इसकी पड़ जाएगी। आपको एडमिशन के टाइम में 15,15,000 जमा करना पड़ेगा, और टोटल बजट आपको रिफंडेबल डिपॉजिट को हटा के 68,17,500 पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसकी प्रूफ दिखा देता हूँ। अब अपन लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साइट पे आ गए हैं, सहरसा में ये है ये कॉलेज। आप देख पा रहे होंगे ट्यूशन फी 12 लाख, हॉस्टल एंड मेस चार्ज 3.15 लाख, टोटल आपको 15.15 लाख पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। और देख पा रहे होंगे ये सारी फी आपको 4.5 ईयर के लिए देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। अब अपन दूसरे कॉलेज के ऊपर मूव करते हैं। अपना दूसरा कॉलेज आप देख पा रहे होंगे माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इन किशनगंज। ये काफ़ी हाईलाइटेड कॉलेज है क्योंकि ये कॉलेज का ट्यूशन फीस थोड़ा सा कम है। आप देख पा रहे होंगे ट्यूशन फीस का 9,63,000 है, जो कि इन सारे 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सबसे कम है। 43,33,500 पड़ जाएगा आपको साढ़े 4 साल का पेमेंट। हॉस्टल में मेस की बात करें तो 3 लाख देना पड़ेगा, साढ़े 5 साल के लिए 16,50,000 पड़ रहा है।
और स्टूडेंट एमिनिटीज़ फ़ी आपको 2 लाख देनी पड़ेगी, 4.5 साल के लिए 9 लाख पड़ रही है। एडमिशन चार्ज आपको 50,000 पड़ जाएगी। एक ही बार देना है, रिफंडेबल डिपॉजिट भी एक ही बार देना है, 1 लाख पड़ रही है। आपको एडमिशन के टाइम पे 18,13,000 जमा करना पड़ेगा दोस्तों। और आपको इसका टोटल बजट 69,33,500 पड़ रहा है। मैं अब आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अब मैं इनके साइट पे आ गया हूँ। आप देख पा रहे होंगे इनका साइट है माता गुजरी यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे एमबीबीएस फी स्ट्रक्चर 25 टू 2026 का। देख पा रहे होंगे एडमिशन फी इसका 50,000, एनुअल ट्यूशन फी जनरल कैटेगरी का 9,63,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख, और इसकी हॉस्टल फी 2 लाख है, और मेस चार्ज 1 लाख। ठीक है दोस्तों, एमिनिटीज़ फी 2 लाख है। ठीक है दोस्तों, अब अपन दूसरे कॉलेज के ऊपर मूव करते हैं। अपना दूसरा कॉलेज अब मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 14 लाख के आसपास की पड़ रही है दोस्तों। देख पा रहे होंगे 4.5 ईयर का पेमेंट देना पड़ेगा, 63 लाख का आपको इसका टोटल पड़ रहा है। हॉस्टल में मेस आपको 3,15,000 देना पड़ेगा 5.5 ईयर के लिए, तो आपको इसका टोटल 17,32,500 पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको 50,000 देना पड़ेगा 5.5 ईयर के लिए, 2,75,000 पड़ रहा है इसका। रिफंडेबल डिपॉजिट आपको इसका 1 लाख देना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको एडमिशन के टाइम पे 19,50,000 जमा करना पड़ेगा। आपको इसका टोटल बजट रिफंडेबल डिपॉजिट को हटा के 83,07,500 पड़ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अब इसका जो लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर है, आप एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28 तारीख को निकला था। ठीक है दोस्तों, 28 तारीख 28 अगस्त को निकला था ये, 28 अगस्त नहीं सॉरी 28 जुलाई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए जनरल का फ़ी इसका 14 लाख है, हॉस्टल फ़ी 3,15,000, रिफंडेबल डिपॉजिट 1 लाख है। बाकी वही सब चीज़ें दोस्तों, 4.5 ईयर के लिए पेमेंट करना, हॉस्टल फ़ी आपको 5.5 साल के लिए पेमेंट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी ये सब है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन दूसरे कॉलेज के ऊपर मूव करते हैं। तो अपना दूसरा कॉलेज है राधा देवी जैन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली मुजफ्फरपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 11,90,000 है, 4.5 साल के लिए पेमेंट करना है। टोटल 53,55,000 पड़ रहा है। हॉस्टल एंड मेस की आपको 3 लाख का पड़ रहा है, 5.5 ईयर के लिए पेमेंट करना है। 16,50,000 इसका हॉस्टल एंड मेस का पड़ जाएगा। रिफंडेबल डिपॉजिट 2 लाख का पड़ रहा है। देख पा रहे होंगे आपको इसका एडमिशन के टाइम पे 16,90,000 पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल बजट आपको रिफंडेबल डिपॉजिट हटा के 70,05,000 पड़ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको इसका इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं ये 6 अगस्त को ये निकला था। अब इसका मैं दिखा देता हूँ, इसका जनरल का जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी 11,90,000 सॉरी। हॉस्टल फ़ी 3 लाख है, रिफंडेबल डिपॉजिट 2 लाख है। आपको एडमिशन के टाइम पे 16,90,000 जमा करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। आप अपना आराम से इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था 16,90,000 देख सकते हैं। अब अपन दूसरे कॉलेज के ऊपर मूव करते हैं। दूसरा कॉलेज अपना कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। ये भी काफ़ी हाईलाइटेड कॉलेज है दोस्तों। ठीक है, इसका आप ट्यूशन फ़ी देख सकते हैं 11,05,000 है, 4.5 साल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 49,72,500 पड़ रहा है। हॉस्टल एंड मेस इसका 2,37,600 पड़ रहा है। 5.5 ईयर के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 13,06,800 पड़ रहा है। डेवलपमेंट फीस आपको इसमें देना पड़ेगा 1.5 लाख का, 4.5 साल के लिए पेमेंट 6,75,000 पड़ रहा है इसका अमाउंट। अदर एमिनिटीज़ में 50,000 आपको देना है। 5.5 ईयर के लिए 2,75,000 पड़ रहा है इसका अमाउंट। रिफंडेबल डिपॉजिट इसका 1 ही लाख है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। आपको एडमिशन के टाइम पे 16,42,600 जमा करना है, और आपको इसका टोटल बजट रिफंडेबल डिपॉजिट को हटा के 72,29,300 पड़ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब अपन इसका प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं। ये है इसका कटिहार मेडिकल कॉलेज, आप देख सकते हैं। ये जो लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं 12 अगस्त को ये निकला है। इनका ये फ़ी डिटेल आप देख सकते हैं। जनरल का फ़ी 11,05,000 है। डेवलपमेंट फ़ी 1,50,000 है। हॉस्टल फ़ी आप देख सकते हैं 2,37,600 है। एमिनिटीज़ फ़ी 50,000 है पर एनम, आप देख लीजिएगा पर एनम, सॉरी पर एनम देख लीजिएगा आप।
और रिफंडेबल डिपॉजिट 1 लाख है। टोटल अमाउंट आपको 16,42,600 देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा जो भी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब अपन नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज अपना श्री नारायण मेडिकल कॉलेज कॉलेज सहरसा की बात करेंगे दोस्तों। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 12,05,000 है। 4.5 साल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 54,22,500 पड़ रहा है। हॉस्टल एंड मेस इसका आपको 3,15,000 के आसपास पड़ रहेगा। 4.5 साल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा आपको। 14,17,500 पड़ रहा है इसका टोटल अमाउंट हॉस्टल एंड मेस का। अब आपको इसका रिफंडेबल डिपॉजिट 1,50,000 देना पड़ेगा एक ही बार। टोटल अमाउंट आपको एडमिशन के टाइम पे 16,70,000 जमा करना पड़ेगा। और इसका टोटल बजट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट हटा के 68,40,000 के आसपास पड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों अब मैं इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ की बात करें तो देख सकते हैं श्री नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। 11 अगस्त को ये निकला है। इनका फ़ी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लेटेस्ट वाली है, आप देख पा रहे होंगे। ट्यूशन फ़ी 12,05,000 जैसा कि हमने बताया सर। और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1.5 लाख देख पा रहे होंगे। एकोमोडेशन फूडिंग 3,15,000 टोटल 16,70,000 आपको यहाँ पे पड़ रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, और आपको 4.5 साल का 69,90,000 पड़ रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट हटा के 68,40,000 पड़ेगा दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 15,50,000 है। आपको 4.5 साल के लिए पेमेंट करना है। इसका टोटल अमाउंट 69,75,000 है। हॉस्टल में इसका 3,20,000 है। 5.5 साल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। इसका टोटल फीस आपको 17,60,000 पड़ रहा है। एडमिशन फी आपको 51,000 एक ही बार देना रहता है। रिफंडेबल डिपॉजिट आपको 1 लाख देनी है। टोटल अमाउंट आपको एडमिशन के टाइम पे 20,21,000 जमा करना पड़ेगा। और इसका टोटल बजट सिक्योरिटी डिपॉजिट हटा के 87,86,000 पड़ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल की जो फीस है, फीस है 15,50,000 देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। हॉस्टल में इसका 3,20,000, एडमिशन फी 51,000 और रिफंडेबल आपको 1 लाख पड़ रही है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप आराम से ये इनका पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ये कब निकला था? 12 अगस्त को निकला था, बिल्कुल ही लेटेस्ट है। आप आराम से पढ़ लेना दोस्तों। तो दोस्तों ये था बिहार प्राइवेट एमबीबीएस रिवाइज फीस स्ट्रक्चर 2025 टू 2026 का पूरा ब्रेकडाउन। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बिहार काउंसलिंग के राउंड 1 से लेकर मॉपअप राउंड तक का सारी अपडेट दूंगा। सारी कटअप, सारी काउंसलिंग प्रोसेस का अपडेट, सब कुछ बताऊंगा। सो दोस्तों, सी यू सून।